एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आज मैं आपके साथ आ गई हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेके, और ये टॉपिक है व्हाट आर योर वीकनेसेस। मतलब आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं। ये आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, आपसे लोग या एचआर या इंटरव्यूअर जो भी हो, सामने वाला आपसे जरूर ये सवाल करता है। इंटरव्यू का एक हिस्सा है, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन से इंटरव्यूअर आपके बारे में काफी कुछ जान जाता है और ये इससे उसे ये समझ में आ जाता है कि क्या उसे आपको उस कंपनी में जॉब देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को या फिर इस टॉपिक को बिल्कुल हल्के में मत लेना, और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी पांच ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप वीकनेसेस में या अपनी खामियों में वो चीज़ इंक्लूड कर दोगे तो सामने वाले के सामने आप बहुत ही अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे। भले ही आपकी वीकनेस सामने वाले को ये लगेगा कि वाओ, इससे कितनी सच्चाई से अपने बारे में जो भी बताया सही बताया, और ये कितना ज़्यादा जानता है खुद को, और इससे कंपनी में आपका इंप्रेशन अच्छा भी क्रिएट होगा और सामने वाले के सामने आप अच्छा अगर इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हो तो शायद आपको जॉब भी मिल जाए। तो गाइस टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले वीकनेस पे, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। द फर्स्ट वीकनेस इज दैट आई एम अ ओवर थिंकर। ये आपकी एक वीकनेस हो सकती है। इसके साथ आपको एक लाइव एग्जाम्पल जोड़ना है या एक सैम्पल आंसर जोड़ना है। हर इंसान का सैम्पल आंसर अलग होगा। मैं आपको एक सैम्पल आंसर देके इसको समझाती हूँ। ओवर थिंकर का हिंदी में मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना। देखिए, जो भी इंसान थोड़ा मतलब होता है ना कि कम बोलता है या फिर रिजर्व्ड होता है या इंट्रोवर्ट होता है, या फिर कभी कभार कोई ऐसा इंसान जो एक्सट्रोवर्ट भी है, बहुत ज्यादा बात करता है, फिर भी वो ओवर थिंकर हो सकता है। जब वो भीड़ में नहीं होता है, जब वो अकेला होता है, तो शायद बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट जो होते हैं, जो ज्यादा बात करते हैं या जो कम बात करते हैं, वो दोनों ही ओवर थिंकर कैटेगरी में आ सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। ओवर थिंकर का मतलब होता है किसी एक टॉपिक पे या किसी भी चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना, जितना सोचने की जरूरत भी नहीं है उससे भी ज्यादा अपना दिमाग दौड़ाना। तो गाइज ये आप अपना एक नेगेटिव चीज बोल सकते हो कि आई एम अ ओवर थिंकर, बिकॉज इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन, yes sir, I have a major weakness and I think that I'm a overthinker and I need to improve myself in this aspect. So इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा क्यों ओवर थिंकर हो, जरूरत से ज्यादा सोचते हो, ठीक ही तो है, ज्यादा दिमाग लगा रही हो चीजों पे, इसमें बुराई क्या। तो आप अपना लाइव एग्जाम्पल, अपना एक एग्जाम्पल शेयर करके बताओगे, सर टू थिंक अबाउट समथिंग इज गुड बट टू थिंक टू मच अबाउट समथिंग एंड create negative impact on your brain is not a good thing. Overthinking leads to a lot of unnecessary thoughts and negative actions. Suppose I have faced a lot of problem because of my overthinking habit. Like when I gave my 12 boards or graduation or any other exams, there were a lot of sleepless nights I used to have because I used to think a lot about my result, and I think I need to change this thing. Because of this habit of mine, I become nervous and my pressure either goes down or up. It keeps on fluctuating. तो guys आपको समझ में आया, मैंने आपको सैम्पल आंसर देके कैसे ये वाली चीज को क्लियर किया। ये है मेरा सैम्पल आंसर, आपका सैम्पल आंसर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या बहुत इजीली बता दिया कि ओवर थिंक करने से मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं नर्वस हो जाती हूँ। नर्वस होती हूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सोचती हूँ, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो गाइस समझ में आया है इसका आंसर। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, दैट आई ट्रस्ट पीपल ईजीली। ये बहुत ही बढ़िया वीकनेस है। आपको ऐसे ऐसे वीकनेसेस बताने हैं जो सच भी हैं, और जो वीकनेस ऐसा लगेगा सामने वाले को कि आप बहुत अच्छे से खुद को जानते हो और आप अपना वीकनेस अच्छे से जानते हो, इसलिए आपके अंदर वो क्षमता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ कि येस आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, तो येस इसमें मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। गाइज इसका सैम्पल आंसर मैं अपने हिसाब से ये देती अगर मैं कैंडिडेट होती तो, येस सर और मैडम, आई रियली फील दैट आई एम person who trust people easily, and because of this many people have backstabbed me, whether it's family member or whether there are other people who are not related to my family, but there were people who have backstabbed me, who have just said good things in front of me and behind me they used to say bad things. So guys, I always think I always think that we need to trust people and we need to act accordingly. We should not give all the information to the people whom we are meeting for the first time or whom we have met for 3-4 times. We should test the person and then act accordingly. So I need to change myself. I need to understand whom to trust and whom not to trust, right? So ये हुआ सेकेंड आंसर। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे। सर समटाइम्स आई बिकम वेरी क्रिटिकल अबाउट माई सेल्फ।
मतलब इसका मतलब ये होता है कि अपने बारे में ज़्यादा क्रिटिकल हो जाने का मतलब क्या होता है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन तब भी आपको उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है क्या सच में लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, या ये लोग मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं, क्या मैं रियल में अच्छी हूँ, या फिर लोग बस मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपके बारे में जब कोई अच्छा भी बात करता है तो आप उसमें नेगेटिविटी ढूंढ लेते हो और आप बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिकल थिंकिंग करने लगते हो। आप सेल्फ डाउट में जीते हो और आप अपने बारे में अपने खुद को विश्वास नहीं करते हो। तो ये चीज़ आप बोलोगे कि सर मुझे ये चीज़ चेंज करना है, और आप इसमें कोई लाइव एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो एज सैम्पल, ठीक है, जो कि सच होना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत आपको जैसा ठीक लगे। फोर्थ पॉइंट आप ये बताओगे कि सर जैसे मैं अपने बारे में एक नेगेटिव चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट्स आई लव ईटिंग तो समटाइम आई ओवर ईट। ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप सामने वाले को ये बताते हो कि आप ओवर ईट कर लेते हो कभी कभार, तो ये एक ऐसा वीकनेस है जो कि सच भी है और इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप ज़्यादा खाने का हैबिट रखते हो, आप ज़्यादा खा लेते हो, तो इससे कंपनी को क्या नुकसान होगा। तो ये वाला जो आंसर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है। मैं अपने काफ़ी स्टूडेंट्स को ये आंसर दी हूँ, उनको बताई हूँ। ये मेरे दिमाग से निकला था एक दिन अचानक से, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू में, जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू अप्लाई की थी, तो मैंने अपने प्रॉब्लम को देख के ये आंसर बनाया था कि सर आई एम अ ओवर ईटर एंड बिकॉज ऑफ दिस आई गेन वेट ईजीली एंड देन आई अगेन हैव टू वर्क आउट टू रिड्यूस इट। सो आई नीड टू हैव अ कंट्रोल ऑफ वॉट टू ईट एंड वॉट नॉट टू ईट। तो ये हो गया और एक एग्जाम्पल, राइट गाइज। अब 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो आप बताओगे अपने वीकनेस में, दैट आई स्टार्ट getting tensed if I'm not able to complete my work on time। तो गाइज ये एक बहुत ही अच्छा वीकनेस है, जो कि स्ट्रेंथ जैसा लगता है बट है एक्चुअल एक वीकनेस, कि जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता है, अगर आप उस टास्क को या उस काम को सही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप पैनिक करना शुरू करते हो। आपको लगता है कि हे भगवान अब क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी तो मेरा इंप्रेशन सामने वाले के सामने खराब पड़ जाएगा। या फिर आप अपने, अगर आप ज़्यादा होता है ना कि आप अपना हेल्थ पे ध्यान देना कम कर देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आप वर्कोहॉलिक बन जाते हो। वर्कोहॉलिक मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, और आप अपना सेहत पे ध्यान देना बंद कर देते हो। तो आपको ये वाला पॉइंट ज़रूर बोलना है सामने वाले को कि सर आई थिंक आई नीड टू रिमूव दिस वीकनेस ऑफ माइंड बिकॉज समटाइम्स इट अफेक्ट्स माई हेल्थ। So I will definitely it's a good thing that I become tense sometimes, that I'm not able to complete my task or work on time, but there will be situations where I'll not be able to meet the deadlines, but I need to calm myself down। तो आपके अंदर कामनेस की ज़रूरत है, या काम करने की ज़रूरत है। काम मतलब क्या, शांत करने की ज़रूरत है खुद को। तो आप ये वाला चीज़ भी अगर सामने वाले इंटरव्यूअर के सामने अगर आप ये वाला बात बताते हो, तो तब भी आपका एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो गाइज यहाँ पे जो भी आपको मैंने ऑप्शंस दिए, जो भी आपको मैंने वीकनेसेस के बारे में बताया, ये सारे वीकनेसेस को एक पेपर में पॉइंट फॉर्म में लिखिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, मैंने जो सैम्पल आंसर बोला वो लिखिए, और अपने सैम्पल आंसर्स को लिखिए, और आप अपना लाइव एग्जाम्पल उस आंसर में डालने की कोशिश करिए। गाइज इंटरव्यू के पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना प्रॉपर होमवर्क करके जाएं, खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, रेज्यूमे के ऊपर। बिकॉज अगर आप अपना प्रॉपर होमवर्क नहीं करते हो तो भीड़ में 100 लोग हैं, 50 है, 30 है, 40 है, आपको नहीं पता है। अगर आपने अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। तो गाइज ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, जो आपको बड़ा सक्सेस जरूर दे सकती है। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट किया करिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर, एंड वहाँ पे ऑल वाला नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा देना। थैंक यू, नमस्ते।